आज हम एक स्पेनिश ट्रेडिशनल डिजर्ट चुरोस की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो कि बनाना बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। और इसे हम बिना अंडों के बनाएंगे और ये ऊपर से क्रिस्पी होता है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रहता है और इसे हॉट चॉकलेट के साथ सर्व किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम 1 कप मैदा लेते हैं, उसके बाद एक कढ़ाई लेते हैं। कढ़ाई में हम करीब आधा ग्लास पानी डालते हैं। पानी जब हल्का गर्म हो जाए तब हम उसमें 2 बड़े चम्मच चीनी डाल देते हैं। उसके बाद इसमें हम 1 छोटी चम्मच हम नमक डालते हैं। उसके बाद इसको हम अच्छे से गर्म करते हैं पानी को। जब पानी थोड़ा गर्म हो जाए तब हम इसमें 3 बड़े चम्मच घी डालते हैं। इसमें हम बटर नहीं यूज कर रहे हैं, घी यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो बटर भी यूज कर सकते हैं। घी जब अच्छे से मेल्ट हो जाए तब हम इसमें जो 1 कप मैदा लिए थे वो मैदा इसमें मिक्स कर देना है और इसको फिर लगातार चलाते हुए पकाना है। और इस समय हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, नहीं तो आटा नीचे से कढ़ाई में चिपकने लगेगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब मैदा और पानी अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब आटा अच्छे से ठंडा हो जाए तब हम इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर इसको हमें अच्छे से हाथ से मिला लेना है और ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है। अभी पानी और जो मैदे का जो क्वांटिटी है बिल्कुल करेक्ट है। आप भी कभी ये रेसिपी यदि बनाते हैं घर पे तो मैदे और पानी का जो रेशियो है ऑलमोस्ट हमें यही रखना है। तो इससे हमारा आटा बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा और इसे जब हम चूरोस बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब हम एक केक डेकोरेटिंग पाइपिंग बैग ले लेते हैं। उसके बाद आटे को हम लेते हैं, आटे को अच्छे से रोल बना लेते हैं। उसके बाद इस पाइपिंग बैग में डाल देंगे और अभी हम इसमें रबर नहीं लगाते क्योंकि हमें बार बार आटा को जो है एडजस्ट करना पड़ेगा हाथों से, तो इसीलिए हम रबर बैंड इसमें नहीं लगाएंगे। फिर हम एक कढ़ाई लेते हैं। कढ़ाई जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें तेल डाल देंगे। तेल हमें फ्राई करने के लिए लेना है, तो थोड़ा ज्यादा मात्रा में तेल हमें लेना है। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तभी हमें चुरोस इसमें बना के डालना है। तो इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि तेल जो है हमें बिल्कुल गर्म रहना चाहिए जब हम चुरोस उसमें डालें। और फिर उसके बाद हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे, क्योंकि यदि हम फ्लेम हाई रखेंगे तो चुरोस जो है वो हमारा ऊपर से जल जाएगा और अंदर जो है कच्चा ही रह जाएगा। और यदि हम लो रखेंगे तो फिर उसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मीडियम फ्लेम पे ये अच्छे से पकेगा। तो इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। और अब हम इसको डार्क ब्राउन होने तक तलना है। हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप चुरोस बना के तेल में डालते हैं तब हमें तुरंत में चुरोस को नहीं चलाना है, उसे 1-2 मिनट के लिए छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि चुरोस जो है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद जब हम चुरोस को चलाएंगे तो फिर उसका शेप नहीं बिगड़ेगा और बिल्कुल परफेक्ट चुरोस बनेगा। तो हमारा चुरोस बिल्कुल डार्क ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। इधर हम दूसरे पाइपिंग बैग में डिस्पोजेबल पाइपिंग बैग में हम फिर इसमें आटा डाल देते हैं। इधर हम जो डिस्पोजेबल पाइपिंग बैग लिए हैं वो चूंकि पतला होता है तो इसलिए मैं 2 पाइपिंग बैग का यूज कर रही हूँ। उसके बाद जब हम इसमें आटा डाल के चुरोस बनाएंगे तो ये फटेगा नहीं। यदि आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो फिर आप जो मिक्सचर बनाते हैं ना उसका मशीन जो होता है उसमें इस शेप का ब्लेड होता है उसमें, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं बनाना। मुझे लगता है उसमें ज्यादा आसानी से और जल्दी बनेगा। इसी तरह से हमें सारे चुरोस को फ्राई कर लेना है और फ्राई करते समय हमें ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। इसे आराम से हमें फ्राई करना है। जब डार्क ब्राउन हो जाए तब हम इसको पेपर टॉवल के ऊपर रखेंगे जिससे कि उसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। अब हम इधर एक प्लेट लेते हैं। प्लेट में 1 टेबलस्पून मैंने पिसी हुई चीनी डाला है और आधा टेबलस्पून मैंने दालचीनी पाउडर डाला है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर जब चुरोस अच्छे से ठंडा हो जाए तब हम इसमें चुरोस डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब इसको हाथों से अच्छे से मिलाएंगे तो फिर चीनी और दालचीनी पाउडर का जो मिक्सचर है उसका कोट पूरे चुरोस में लग जाएगा और इससे हमारा चुरोस जो है बहुत ही टेस्टी बनेगा। फिर हम इसको हॉट चॉकलेट के साथ सर्व करते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगता है हॉट चॉकलेट के साथ खाने में। तो आप एक बार घर पे जरूर बना सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ ये हमारा एगलेस चुरोस बन के तैयार हो जाता है। और जो भी सामान हम यूज करते हैं वो सारे घर पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं।
तो लीजिए हमारा एगलेस चुरोस बन के तैयार है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट्स करके जरूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।